तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज के सेकेंड नंबर वीडियो, जो कि आपको एसएससी का लगातार PYQ यानी 5 साल पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन से, जो कि आपको एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत यदि 20 है, पहली जिसमें 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत कितना 22 दे दिया है। तो छठी संख्या यानी इसमें पूछ रहा है। तो वही जैसे बात करते हैं, पहली 5 संख्या को कितना दे दिया है 18, ठीक है, तथा अंतिम 6 संख्या, तो जो कि ये आपको है ना छठी संख्या, ये आपको अंतिम छठा संख्या है, ठीक है। तो ये आपको अंतिम हो गया और पूछ रहा है तो 5 और 6 11, और ये आपको बीच वाला छठी संख्या यानी इसमें आपको पूछ रहा है, जिसमें सभी 12 संख्या का औसत कितना 20 दे दिया है। तो ये 20 से पहले आप देखिए, पहली 5 संख्या का औसत कितना 18 है, तो 20 से कितना कम है -2 कम है, और कितनी पहली 5 संख्या पर, तो यानी कुल पहली 5 संख्या का कुल औसत कितना हो गया -10 हो गया। ऐसे प्रश्न को आप इसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद छठी संख्या का निकालिए, तो छठी संख्या का औसत कितना 22 है, और ये छठी संख्या का लास्ट और छठी संख्या कितना 22 दे दिया, और अपने हिसाब से 12 संख्या का कुल औसत कितना है 20 है। तो ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो +2 ज़्यादा है, और कितना संख्या बताओ 6 संख्या बताओ। इस तरह +12 -10 आ गया, कितना +12 में से -10 घटाएगा तो ये आपको +2 आएगा। तो यही छठी संख्या आपको अगर +2 आ रहा है तो इसमें माइनस घटा दीजिए, अगर यहाँ पर माइनस आता तो प्लस घटा देते। तो ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस घटा दीजिए। तो छठी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 20 में से 2 घटेगा तो यानी 18 आंसर हो जाएगा। लगा ना दोस्तों झटका। आप मात्र 2 सेकेंड 4 सेकेंड काफ़ी है आपके लिए निकालना। बस आप इस ट्रिक को सोल्व कर लीजिए और क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा धड़ाधड़। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आइए बढ़ते हैं वैसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 7 आंकड़ों का औसत कितना 34 दे दिया है, ठीक है, जिसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना 28 है, और अगले 2 आंकड़ों का औसत कितना 47 है। यानी पहले 3 आंकड़ा 28, अगले 2 आंकड़ा 5, यानी अगले 2 आंकड़ा का दे दिया है कितना 47। तो अंतिम इसमें 2 आंकड़ों का औसत पूछ रहा है। तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है। सीधे आप क्या कीजिए, 3 आंकड़ों का औसत कितना 28 हो गया, अगले 2 आंकड़ों का औसत कितना दे दिया 47 दे दिया, और अगले 2 आंकड़ों का पूछ रहा है। तो टोटल हमारे हिसाब से 7 आंकड़ों का औसत कितना है, तो 7 आंकड़ों का 64 है। तो ये 34 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो -6 कम है, और कितना पर, तो -6 में 3 से गुना कीजिएगा तो ये आपको 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया -6 × 3, ये आपको -18। ये 34 से कितना ज़्यादा है, तो 47 ज़्यादा है, यानी 34 और 6 40 40 और 7 47, यानी 47 ज़्यादा है। कितना पर, तो 13। तो 13 दूना 26, यानी 26, यानी 2 आंकड़ा का मान हो गया कितना 26। इस तरह पूछ रहा है, 2 आंकड़ा का पूछ रहा है, बीच वाला अंतिम 2 आंकड़ा का। तो ये आपको +26 में से -18 घटाइएगा तो +8 आ जाएगा। इस तरह +8 आया है तो इसमें से आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 34 में से ये आपको हो जाएगा, ये आप घटाइएगा तो 34 में से यानी 18, 8 में से ये आपको 2 घटा दीजिए, क्योंकि पूछ रहा है अंतिम 2 आंकड़ों का। तो 8 में से 2 घटा दीजिए -4, अब आ जाएगा टोटल आंसर। तो टोटल 34 में से 4 घटाइएगा तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि 12 संख्या का औसत 39 है, ठीक है, जिसमें अंतिम 5 संख्या का औसत कितना 35 दे दिया, और पहली 4 संख्या का औसत कितना 40 दे दिया है। तो 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये निकाल लीजिए, 12 संख्या का औसत कुल कितना टोटल 39 दे दिया, जिसमें अंतिम 5 संख्या, जो कि ये आपको लास्ट के 5 संख्या का औसत कितना 35 दे दिया, ठीक है, और पहली 4 संख्या का औसत कितना 40 दे दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, ठीक है। तो अब इसको पहले आप निकाल लीजिए। तो पहले आप इसको निकाल लीजिए। तो ये आपको टोटल कुल औसत कितना था, तो 39 था। तो 39 से कितना कम है, 1 ज़्यादा है, और कितना संख्या पे, तो ये 4 पे। तो पहले 4 संख्या का औसत कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह अंतिम 5 का निकाल लीजिए। ये 39 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। ये -4 कम है, यानी 39 से 35 4 कम है, और कितना पर, तो 5 संख्या पर। तो ये आपको हो गया -20। इस तरह दोस्तों -20 + 20 कितना हो जाएगा, -20 + 4 -16, और कितने संख्या है, तो 3 संख्या है, ठीक है। कितना संख्या है, तो ये आपको 3। तो इस तरह दोस्तों आंसर हो जाएगा -5.1/3। तो अब बोल रहा है 7वीं संख्या 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, ठीक है, और 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, 7वीं संख्या से 5 अधिक है, और छठी और 7वीं संख्या का औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अब नेक्स्ट
तो अब जो कि हो गया, तो अब पूछ रहा है पाँचवीं संख्या जो कि छठी संख्या से कितना x प्लस 6 ज़्यादा था, जबकि सातवीं संख्या पाँचवीं संख्या से माइनस यानी x माइनस 5 कम है। तो आप तो ये सीधे मान लिए, पाँचवीं संख्या को आप x मान लिए, तो छठी संख्या को कितना x प्लस 6 हो गया, सातवीं संख्या कितना x माइनस 5 हो गया। इस तरह दोस्तों हो गया नया औसत। तो x माने आप मान लीजिए अगर आप x औसत मान रहे हैं तो ये 0 हो गया। यहाँ x प्लस 6 यानी कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, और x माइनस 5 इतना यहाँ पर कितना कम है, तो माइनस 5 कम है। इस तरह दोस्तों तीनों संख्या को जोड़िए तो प्लस 6 माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा। और कितना संख्या, तो 1 2 3 यानी 3 संख्या है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत ये आपको हो जाएगा x प्लस 1/3। तो इस तरह दोस्तों पूछ रहा है छठी और सातवीं संख्या का। तो ये जो कि आपको CGL मेंस का क्वेश्चन था, तो x प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, 44 प्लस 1/3। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 44, जो कि पूछ रहा है छठी और सातवीं संख्या। तो छठी संख्या का ये आपको हो गया x प्लस 6, तो 44 और 6 कितना हो गया 50, और सातवीं संख्या x माइनस 5 था, तो x माइनस 5 यानी 44 में से 5 गया 39। इस तरह पूछ रहा है औसत। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहली प्लस लास्ट बाई 2, तो 50 39 89/2 यानी 44.5 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी तथा तृतीय संख्या की त्रिगुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत कितना 49.5 है, तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर क्या होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। जैसे 3 संख्या में प्रथम संख्या, ये आपको प्रथम संख्या हो गया, द्वितीय संख्या की दोगुनी है, तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी हो गई, ये आपको दोगुनी हो गया, तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है, और यहीं प्रथम संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो आप सीधे क्या कीजिए, इसका यही मेथड, आप इसको LCM ले लीजिए, गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 3 ये आपको हो जाएगा प्रथम संख्या कितना हो जाएगा 6, जो कि बोल रहा है अब प्रथम संख्या 6 हो गया। तो बोल रहा है द्वितीय संख्या की 2 गुनी था, तो 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, द्वितीय संख्या 3 गुनी हो गया। उसके बाद बोल रहा है तृतीय संख्या का 3 गुनी था, तो 6 में 3 से भाग दे दीजिए, आपको हो जाएगा 6 में से 3 घटाएगा तो 2 हो गया। अब बोला है यदि तीनों संख्या का औसत है 6 और 3 9, 6 3 9 और 2 11, यानी 11 संख्या का औसत कितना 49.5 दिया, और कितना टोटल संख्या था तो 3। तो ठीक है, तो 1 का मान निकाल लीजिए पहले, तो 49.5/11 और गुने 3 1 का मान हो गया। तो पूछ रहा है प्रथम 3 संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत अंतर इसमें से आप निकाल लीजिए, 49.5/11 गुने 3 गुने 4, इस तरह आंसर आपको हो जाएगा 54.0। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, यदि P Q और R का औसत वजन कितना 71 kg है। ठीक है, यदि P और Q का औसत वजन 66 kg, Q और R का औसत वजन 76.5 kg, तो Q का वजन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए एक मेथड आप समझ लीजिए। जैसे P है, Q है और R है, जिसमें P और Q का दे दिया है वजन 66 kg, Q और R का औसत वजन कितना 76.5 kg दे दिया है, तो इसमें Q का वजन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी Q शामिल है, इसमें भी Q शामिल है। तो हमेशा इसमें क्या कीजिएगा, अगर +1 आए तो आप माइनस कर दीजिएगा, -1 आए तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो कि इसमें कॉमन रहता है, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहले P + Q का औसत वजन कितना हो गया 66 kg, Q + R का औसत वजन कितना होगा 76.5 kg, और टोटल कितना का था, तो टोटल औसत वजन था 71 kg। जी हाँ दोस्तों, 71 kg था। तो अब आइए, तो 71 से 66 कितना कम है, तो 5 kg कम है, -5 kg कम है, और कितना पर, तो 2 संख्या है, P और Q 2 संख्या है, तो -10 इधर हो गया। ठीक है, फिर Q और R 71 से कितना ज़्यादा है, तो 76.5 यानी +5.5, यानी कितना संख्या, तो 2, तो ये आपको हो जाएगा 55 दूना 110। ठीक है, तो +11 -10 +1 हो गया, जो कि आपको 1 है, जो कि आपको Q के चलते कॉमन आ रहा है। तो इसमें आपको जब भी कॉमन आएगा इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 71 और कितना हो गया 72। ठीक है, तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि X Y Z का औसत वजन 93 kg यानी 93 kg, यदि X Y का औसत वजन 89 और YZ का औसत वजन 96.5 kg है, तो Y का वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आइए बता दे रहे हैं। जैसे XYZ का औसत वजन कितना 93 kg, ये आपको हो गया X Y और Z का औसत वजन कितना हो गया 93 kg, जिसमें XY का औसत 89, इसका औसत कितना 89 दे दिया, फिर YZ का औसत वजन कितना 96.5 kg दे दिया। ठीक है, आप इसे समझते रहिए। तो ये आपको पहले 89 से कितना कम है, 93 से -4। ठीक है, 2 पर, तो -8 ये हो गया। ये 96 93 से कितना ज़्यादा है, तो +3.5। ठीक है, +3.5 और कितना पे, तो 2 पर, तो ये आपको हो जाएगा -8
+7, ठीक है। तो ये आपको हो गया -1। तो सीधे ये आपको -1 जो कि इसमें दोनों में कॉमन कौन था, तो XY, ठीक है, YZ। तो Y का पूछ रहा है तो Y का हो जाएगा -1 आ रहा है ना, तो सीधे आप इसमें से घटा दीजिए। कितना औसत वजन कितना था, तो 93। तो 93 में से ये घटाएगा तो ये आपको औसत वजन कितना हो जाएगा, 92 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आइए बढ़ते हैं ए वाला क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन है 40 संख्याओं का औसत 35 है, जिसमें पहली 25 संख्याओं का औसत कितना 30 दे दिया है तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना 42 दे दिया है। तो पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या होगा। तो इसमें तो हमेशा आप जैसे कॉमन ही मान लीजिए, जैसे ये आपको 40 संख्या का औसत, कुल संख्या कितना 40 है ही, जिसमें पहली 25 संख्या दे दिया, अंतिम 16 संख्या, यानी इसमें 25 और 16 41 हो गया। तो आपको तो सीधे इसमें पता है कि एक संख्या कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले अब इसको क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका है। जैसे कुल संख्या का औसत कितना दे दिया 35, ठीक है, जिसमें 40 संख्या का औसत 35 दे दिया, जिसमें पहली 25 संख्या का औसत कितना 30 दिया है, अंतिम 16 संख्या का औसत कितना 42 दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है 25वीं संख्या। तो इसी तरह मेथड आपको यही निकालना है 25वीं संख्या। तो सबसे पहले 35 से कितना कम है, 30 कम है। पहली जो कि 25 संख्या था तो -5, और कितनी संख्या में, तो पहली 25 संख्या का औसत कितना हो जाएगा -125, क्योंकि यही मेथड है। अब आइए बात करते हैं अंतिम 16 संख्या का औसत कितना 42 है, और टोटल हमारा औसत कितना था 40 संख्याओं का। तो ये आपको 35 और 7, ये आपको 7 ज़्यादा है, कितना पता, +7 × 16 यानी +112। इस तरफ -125 +112 -13 हो गया। तो पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या होगी। तो 25वीं संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए, कुल संख्या में से ये आपको -13 है तो घटा दीजिए सीधे। ये ऐसा जब भी अगर ऐसा अगर आएगा ना, बीच वाला अगर कॉमन में निकालना होगा, ठीक है, तो आप सीधे माइनस कीजिएगा। अगर माइनस आएगा तो माइनस कीजिएगा, प्लस आएगा तो प्लस कीजिएगा। तो 25वीं संख्या निकालने के लिए 35 में से 13 घटा दीजिए, ये आपको 22 आंसर हो जाएगा। लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बात करते हैं दोस्तों, ये आपको एवरेज का ये आपको दूसरा वीडियो था, जो कि इसमें आपको टाइप 1 तो पहले ही हम समाप्त किए, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का मिश्रण है, टाइप 5 का भी मिश्रण है, टाइप 6 का भी मिश्रण है। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 15 है, तो यदि अंतिम संख्या 20 दिया है तो पहली संख्या क्या होगा। तो ऐसा ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब आइए बात करते हैं, जैसे ये आपको दे दिया कितना 4 संख्या है, मानिए ये आपको 4 संख्या 1 2 3 4, जिसमें पहली 4 संख्या है, जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत कितना 16 दे दिया है, ठीक है। तो पहली 3 संख्या का औसत कितना 16 दे दिया है। तो ये आपको हो जाएगा पहली 3 संख्या का औसत 16 × 48, ठीक है, जिसमें उसके बाद बोल रहा है और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना 15 × 45 दे दिया है, ठीक है। और ये आपको 4 संख्या था, यही मेथड है आपको बनाने का। तो अब बोल रहा है पहले अंतिम 3 संख्या का औसत कितना 45 हो गया, उसी तरह पहली 3 संख्या का औसत कितना 48 हो गया। अब बोल रहा है यदि अंतिम संख्या 20 था, तो अंतिम संख्या यदि 20 है, तो जो कि लास्ट के 3 संख्या था, तो लास्ट के 3 संख्या का औसत कितना 45 था, तो इन दोनों संख्या का तो जरूर 100% मान है, इसका 25 होगा। अब बोल रहा है यदि अंतिम, तो पहली संख्या क्या होगी, तो जब ए 25 था, ठीक है, जब ए 25 था, ठीक है, तो ये बोल रहा है जब ए 25 था, तो इसमें से आप घटा दीजिए 48 में से, क्योंकि अंतिम 4 संख्याओं का अंतिम जो कि इसमें भी तो कॉमन है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं कितना था 48, तो सीधे 48 में से 25 घटा दीजिए। तो ये आप 48 में से 25 घटाइएगा, तो ये आपको 48 में से 25 घटाइएगा तो पहली संख्या का निकल जाएगा। तो 48 में 25 घटाइएगा तो ये आपको 23 पहली संख्या का आंसर निकल जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है, तो सोमवार का औसत तापमान क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको तो ऐसे पता है दोस्तों, 37.5% का मान होता है कितना 3/8, ठीक है। तो अब आइए, तो जब भी ऐसे अगर क्वेश्चन अगर इतना बड़ा देखने को मिले तो ये यार बहुत हल्का है, सीधे आप क्या कीजिएगा, इसको आप घटा दीजिएगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत ये आपको एक ना एक कॉमन दिया रहता है। तो सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार का औसत कितना 31 डिग्री सेल्सियस, और कितना डेट है तो 1 2 3 4, ये आपको 4 है, तो 31 × 4 हो गया। इस तरह बोल रहा है, जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, तो आया ना दोस्तों इसमें एक कॉमन, जो कि आपको
फ्राइडे यानी शुक्रवार अब इसमें कॉमन है, ठीक है, जो कि मंडे और फ्राइडे इसमें कॉमन है। तो सीधे आप तोड़ दीजिए, फ्राइडे इधर आप लिख दीजिए, बाकी सबको बराबर में कर दीजिए। तो फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अब इसको घटा लीजिए। तो अगर आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये आपको प्लस प्लस है, ये आपको माइनस हो गया, कट जाएगा, ए भी आपको माइनस हो गया, ए भी कट जाएगा, ए भी आपको माइनस कर दिए तो ये भी कट गया। अब इस तरह दोस्तों 31 गुने 4 29.5 गुने 4। तो अब बोल रहा है इसका अंतर निकालिए। तो बोल रहा है यदि क्वेश्चन में सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है तो मंडे माइनस फ्राइडे का औसत ये आपको हो जाएगा 31 गुने 4 में से 29.5 गुने 4 घटाइए तो कितना 1.5 गुने 4 बचेगा, जो कि इसका गुना कीजिएगा तो कितना 6 हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह 6 निकालिएगा तो ये आपको हो गया 6, ठीक है। तो अब बोल रहा है 37.5% अधिक है तो 37.5% का मान कितना होता है 3/8। तो बोल रहा है मंडे और फ्राइडे, तो ये आपको मंडे का ऊपर वाला हो गया, ठीक है, और फ्राइडे का नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है ये आपको मंडे का नीचे वाला हो गया और फ्राइडे का ऊपर वाला हो गया, क्योंकि औसत तापमान शुक्रवार से अधिक है। तो ये आपको हो गया मंडे का कितना हो गया 8 और 3 11 हो गया ये आपको, और ये आपको हो गया फ्राइडे का 8, ठीक है, जो कि आपको फ्राइडे का हो गया 8, जो कि क्वेश्चन में बोला था सोमवार का औसत तापमान क्या होगा, जब सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से, तो ये आपको हो गया फ्राइडे का, यानी सीधे क्वेश्चन में कर दिए तो ये आपको फ्राइडे का हो गया 8, और 8 और 3 11 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये आपको अधिक है। तो 11 में से 8 घटेगा तो यानी 3 का मान कितना 6 दे दिया है, तो 1 का मान हो जाएगा। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। 1 का मान 2, तो बोल रहा है मंडे का, तो मंडे का निकालिएगा तो मंडे का हो जाएगा 11 गुने 2 22 डिग्री, और फ्राइडे का निकालिएगा तो 8 गुना 16 यानी 16 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो समझे ना दोस्तों, ये आपको औसत का सेकेंड नंबर वीडियो समाप्त हुआ है यहीं पे। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट किसी अन्य तीसरे वीडियो के, जो कि जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों प्रेस आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। बाय बाय।